हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी श्रीलंका में के हालात हैं। ठीक है, वित्तीय आपातकाल वहाँ लग चुका है। तो श्रीलंका में जो है राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्से और उनके जो भाई पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है, महिंदा राजपक्से, इस्तीफा दे दिया इन लोगों ने। और यहाँ तक कि वहाँ के श्रीलंका के जो लोग थे वो इतने गुस्से में थे कि वो इनको ढूंढ रहे थे, और ये दोनों उनसे भाग रहे थे। ठीक है, देश छोड़ने की बात भी चल रही थी। तो फिलहाल श्रीलंका में नए प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, ये अब बन गए हैं देश के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, तो देखिए, जानते हैं इसके बारे में पूरा। देखिए, रानिल विक्रमसिंघे को एक बार फिर श्रीलंका का प्रधानमंत्री घोषित किया गया है। वे इससे पहले भी पीएम के तौर पर निभा चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और यह है रानिल विक्रमसिंघे। देखते हैं। देखिए, इनकी पार्टी का नाम जो है वो है यूएनपी, यूनाइटेड नेशनल पार्टी। 2020 में यह एक सीट भी नहीं जीत सकी। देखिए, एक सीट भी नहीं जीत सकी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? इन्हीं की पार्टी है, यूएनपी। ठीक है, ये श्रीलंका की सबसे पुरानी पार्टी है। तो श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री घोषित किए हैं। श्रीलंका की 225 सदस्यीय संसद में पूर्व पीएम रानिल विक्रमसिंघे की यूनाइटेड नेशनल पार्टी को केवल एक सीट है। देश की सबसे पुरानी पार्टी यूएनपी 2020 में एक भी सीट नहीं जीत सकी। देखिए, मात्र एक सीट इनके पास है, लेकिन फिर भी वो पीएम बन गए हैं। और यूएनपी के मजबूत गढ़ रहे कोलंबो से चुनाव लड़ने वाले विक्रम सिंघे भी हार गए थे। तो ये खुद अपनी सीट हार गए थे। बाद में वह कम्युलेटिव नेशनल वोट के आधार पर यूएनपी को आवंटित राष्ट्रीय सूची के माध्यम से संसद में पहुंचे। अब देखिए, 4 बार ये पीएम रह चुके हैं। ठीक है, श्रीलंका में ये 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके विक्रम सिंघे को अक्टूबर राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। हालांकि इसके 2 महीने बाद ही सिरिसेना ने उन्हें इस पद पर फिर से बहाल कर दिया था। ठीक है, कि न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जो सत्तारूढ़ श्रीलंका पोजिदाना पेरामुना विपक्षी समगिजन वाला पे खड़े और अन्य कई दलों ने संसद में विक्रम सिंघे के बहुमत साबित करने के लिए अपना समर्थन जताया। ठीक है, अब देखिए, विक्रम सिंघे के जो साथी रहे सजीत प्रेमदासा ने बाद में उनसे अलग होकर अलग दल एसजेबी बना लिया, जो मुख्य विपक्षी दल बन गया। और यूएनपी के अध्यक्ष वी अबे यवारदेना ने विश्वास दिलाया कि विक्रम सिंघे को नए पीएम के रूप में शपथ दिलाने जाने के बाद वह बहुमत हासिल कर लेंगे। ठीक है, देखिए, विक्रम सिंघे को दूरदृष्टि वाली नीतियों वाले के साथ अर्थव्यवस्था संभालने वाले नेता के तौर में जाना जाता है। जैसा कि सभी जानते हैं कि कैसा वित्तीय जो अभी इमरजेंसी फाइनेंस इमरजेंसी का माहौल जो है अभी बन गया है पूरा। ठीक है, तो ऐसे वक्त पर पीएम बन रहे हैं विक्रम सिंघे, और इनको जाना जाता है दूरदृष्टि वाली नीतियों के साथ अर्थव्यवस्था संभालने वाले नेता। तो देखेंगे कि किस तरीके से यह श्रीलंका के लिए एक अच्छी खबर होती है। ठीक है, इनका जो पीएम बनना एक राहत वाली खबर बन सकती है अगर ये इस तरीके से देश को डूबते हुए बचाए। जुटाने वाला नेता भी माना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्से ने बुधवार को देर रात राष्ट्र के नाम अपने टेलीविजन संदेश में पद छोड़ने से इनकार किया। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्से हैं उन्होंने पद छोड़ने से इनकार कर दिया, लेकिन इस सप्ताह एक नए मुख्यमंत्री और युवा मंत्रिमंडल के गठन का वादा उन्होंने जरूर किया। ठीक है, इसके अलावा देखिए, देखिए, श्रीलंका की जनता को पीएम के रूप में रानिल विक्रमसिंघे भी मंजूर नहीं है वैसे। और राजपक्से परिवार का खास बता सड़कों पर उतरे लोग। ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे को वहाँ के लोग क्या बता रहे हैं कि ये राजपक्से परिवार खास है, इसलिए उन्हें ये भी पीएम के रूप में मंजूर नहीं है। ठीक है, तो देखिए, श्रीलंका इन दिनों क्या है, कई तरह के संकट का सामना कर रहा है। इस बीच देश के रानिल विक्रमसिंघे के रूप में नया प्रधानमंत्री मिला, लेकिन यहाँ की जनता को ये पीएम
भी स्वीकार नहीं है। ठीक है। देखिए, श्रीलंका में जारी इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच नए पीएम रानिल विक्रमसिंघे को शपथ दिलाई गई, लेकिन उनके खिलाफ भी प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि रानिल विक्रमसिंघे जो है राजपक्षे परिवार के करीबी हैं और पहले भी वह ये लोग एक दूसरे को बचाते रहे हैं, ऐसे में रानिल नहीं किया जा सकता। श्रीलंका में विपक्ष के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति को स्थिरता दिलाने के लिए कल यानी गुरुवार को देश के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। ठीक है, तो ये 26वें प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के। इसके अलावा देखिए, कुछ दिन महिंदा राजपक्षे, ठीक है, ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, गोटाबाया राजपक्षे के भाई, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। देश के बिगड़ते आर्थिक हालात के मद्देनजर हुई इन सब झड़पों के बाद पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था और यूएनपी के जो 73 वर्षीय नेता विक्रम सिंघे को राष्ट्रपति कार्यालय में एक समारोह में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की उपस्थिति में शपथ दिलाई गई उसके बाद। ठीक है, देखिए, इससे पहले क्या है कि आर्थिक संकट से निपटने के लिए नई सरकार बनाने के विषय में बंदे कमरे में इन पर बातचीत हुई और जो राष्ट्रपति गोटाबाया ने अपनी और विक्रम सिंघे की तस्वीर भी ट्वीट की थी। श्रीलंका के नवनियुक्त पीएम की को मेरी शुभकामनाएं। उन्होंने एक संकट के काल में देश को आगे बढ़ाने के लिए इस चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को सूत करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के आशान्वित हूँ। देखिए, श्रीलंका के जो वो अभी नए पीएम बने, उन्हें 45 साल का राजनीतिक अनुभव है। ठीक है, 4 बार वो पीएम बन चुके हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या श्रीलंका जिस तरीके से अभी वित्तीय आपातकाल में डूब रहा है, उससे उन्हें उबार पाते हैं नहीं उबार पाते हैं। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा लेक्चर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। धन्यवाद।